जेहि तन बन गरजत रहे, अद्भुत के हरि प्रेम तामे पावे रहन क्यों, गज विहंग मृग ने। तो विशुद्ध प्रेम के विषय में श्री धूपदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, लक्षण बता रहे हैं। विगत कुछ दिनों से हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं समझने का कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जीवन में भी केवल भक्ति का, भाव का, प्रेम का भ्रम हो, वस्तु ना हो, बस वस्तु के होने का भ्रम हो। कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि भय और भूल ये भ्रम का ही परिणाम है। भ्रम का परिणाम क्या है? भय और भूल। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए तो क्या है? भय है, डर जाता है व्यक्ति। यद्यपि है वो केवल दृष्टि भ्रम, पर लेकिन भय तो हुआ। और वस्तुतः सांप हो और उसे रस्सी समझकर उस पर पांव रख दे तो बड़ी भारी भूल है। इसका तो बड़ा भयंकर परिणाम आ सकता है। तो भ्रम का परिणाम क्या है? भय और भूल। तो इसलिए कल भी आपको निवेदन किया गया था, बहुत ध्यान से देख लें, समझ लें, विचार लें, जान लें कि हमारे जीवन में जो हम कहते हैं उसके होने का भ्रम है या वो वस्तु है। क्योंकि यदि भ्रम हुआ तो आप भीतर से भयभीत भी रहेंगे और बाहर से भूल पे भूल भी करते चले जाएंगे, भूल होती रहेगी। कल जहां हमने विराम दिया था चर्चा को कि 2 दिन पहले जैसे मैंने सेवा संबंधी कुछ बात आपसे कही, और कुछ भी कहने से पहले मैं बहुत विचार करता हूं, क्योंकि ये जो स्थान है ये मेरा उत्तरदायित्व है कि एक भी शब्द यहां से अन्यथा न कहा जाए। आप इतने प्रेम से, इतने आदर से, श्रद्धा से श्रवण करते हैं, तो आपकी आदर और आपकी श्रद्धा के प्रति मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं यहां से जो कहूं विचार पूर्वक कहूं, मनोयोग पूर्वक कहूं, क्योंकि आप उसको ग्रहण करते हैं। तो कल विराम के समय हम यही बात कर रहे थे कि देखना, यदि भजन करते करते वस्तु का संग्रह और व्यक्ति का संग बढ़ रहा है तो समझना कि भूल हो रही है, आप गलत दिशा में जा रहे हो। कुछ भी हो, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, पर जो उस सत्य की, उस तत्व की, या फिर हम अगर अपने शब्दों में कहें तो हित की, प्रेम की जो अनुभूति होगी तो वो अंतर्मुखी होने पर ही होगी, बाहर नहीं होगी। बाहर कब दिखता है? जब भीतर देख लेता है कोई। कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था ना, अनन्य भजन भावना क्या है? ऐसा नहीं कि कोई अपने इष्ट के अतिरिक्त और कुछ देखता नहीं। अनन्य भजन भावना है, अनन्य भजन भावना की सिद्धि यह है जब अपने इष्ट के अतिरिक्त कोई और दिखता ही नहीं। देखने में और दिखने में तो फर्क है ना। देखने में तो अपनी चेष्टा है, दिखना सहज है। जब अपने इष्ट के अतिरिक्त और कोई दिखता नहीं। इसलिए एक संत का वाक्य है, बड़ी काम की बात है, आप ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि एक ज्ञान का मार्ग है। ज्ञानी कैसे देखता है? वो सब में एक को देखता है। यही ज्ञान का मार्ग है कि ज्ञानी सब में एक को देखता है, सब में एक को ही देखने का अभ्यास, यही उसकी साधना है। और प्रेमी क्या करता है?
उसकी भी इक्वेशन में एक और सब ही है, ज्ञान में भी एक और सब है, प्रेम में भी एक और सब है। हमारे महाप्रभु जी ने भी सिद्धांत का आरंभ सबसे ही किया है, और गए कहां हैं? एक तक गए हैं, सबसे ही तो आरंभ किया है। तो यहां भी सब और एक ही है, वहां भी सब और एक ही है। भेद कितना है, क्या है कि ज्ञानी जो है वो सब में एक को देखता है, और प्रेमी जो है वो एक में ही सबका दर्शन कर लेता है। उसे अपने इष्ट और आराध्य में सबका दर्शन हो गया। जैसे कोई कहता है ना, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ कहता है, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरु चरणों का सेवन हो गया तो सारे तीर्थ हो गए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, सारे तीर्थ का सेवन करने का भी वो फल नहीं है जो गुरु चरणों के सेवन का फल है। तीर्थ से तो पुण्य लाभ होता है, पर गुरु चरणों के सेवन से तो अंतःकरण की शुद्धि रूपी परम सिद्धि लाभ होती है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। इसलिए मैंने कहा ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, ज्ञान और भक्ति की, उसमें भी एक और सब है, इसमें भी एक और सब है, बस आगे पीछे का फर्क है। ज्ञानी जो है सब में एक का दर्शन कर रहा है, और भक्त जो है वो एक में ही सबको देख लेता है। एक का दर्शन किया, उसके सब कार्य हो गए, उसकी सब साधना हो गई, उसने सब साधन कर लिए एक का ही दर्शन करके। यही प्रेम का मार्ग है। व्यास जी कहते हैं ना, व्यास एक ही बात गही, राधा वल्लभ धाम और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम। कोई भी न रहे जब, आप भी न रहो। कल कहा था ना मैंने, एक बार शब्द का विचार करो, प्रेम। प्रेम में क्या है? परेम। ऐसी प्रेम बना है ना, परेम म। और कल मैंने आपको कहा था, माया का बीज मंत्र क्या है? मैं। ये माया का बीज मंत्र है। जो जितना माया में लिप्त होगा, माया बद्ध होगा, वो उतना ही आप देखोगे मैं करता मिलेगा। और मैं करने से माया बढ़ती है। माया का बंधन और गाढ़ा होता है। किसने किया? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया। तो ये जो मैं है, ये माया का बीज मंत्र है। और प्रेम क्या करता है? और संतों की वाणी भी कहती है, थोड़ा सा अपना अनुभव भी यही कहता है कि ये जो श्री ठाकुर जी की दुरत्य या माया है, इसको दूर करने का मंत्र बस यही प्रेम ही है। इसी से दूर होती है माया। जब सच्चा अनुराग हो जाए, जब सच्ची प्रीति हो जाए, तभी कल कहा था मैंने कि कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो। कितने करोड़ों करोड़ों तरीकों से आचार विचार कर लो, यम नियम कर लो, सब कर लो, तो कह रहे इनको भाई उससे कोई लेना देना नहीं, आपके लिए है वो सब। जो भी आप कर रहे हो वो सब आपके लिए है, इनको उससे कोई लेना देना नहीं। इनको तो एक 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 प्रीत की सच्चाई सो काम है। वो आपके पास में है तो फिर आ जाइए। तो यहां कह रहे जेहि तन बन गरजत रहे, अद्भुत केहरी प्रेम। कह रहे इस तन रूपी बन में जेहि तन वन गरजत रहे। और जब प्रेम होता है ना, जब प्रेम होता है, कहा था मैंने आपको, सबसे पहले प्रेम क्या लाता है? निर्भयता लाता है। राजा जी रूठे वरो देश रखासी, हरि रूठ्या कठ जास्यारी माई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। आपको एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण देता हूं। आप सब ने पहली दूसरी में एक कहानी पढ़ी होगी, एकता में बल है। पढ़ी ना? सबने पढ़ी।
लकड़ी अलग अलग है तो कोई भी तोड़ देगा, और एक साथ है तो कोई नहीं तोड़ सकता। मन भी बिल्कुल ऐसा है, मन जितना बिखरा होगा उतना दुर्बल होगा, थोड़ा यहां थोड़ा वहां होगा। और जैसे ही मन सिमटता चला जाता है, जैसे ही मन एकाग्र होता चला जाता है, मन उतना ही सबल सशक्त समर्थ होता चला जाता है। ये जो बात है ना, ये एकाग्र चित्त की दशा है। कल के सत्र के आरंभ में मैंने कहा था, ज्ञान के मार्ग पर जिसे मन की एकाग्रता कहा जाता है, विक्षेप रहित चित्त कहा जाता है, प्रेम के मार्ग पर उसी को लगन कहते हैं। लगन माने जब एक की लगन लगती है तो बाकी सब छूट जाता है। आंखें गुलाम फरीदा उथे कुछ नहीं बचदा, जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। जब लगन लगती है तब सब छूट जाता है, सब हट जाता है, ये सब धुंधला छट जाता है। तो यही बात श्री मीराबाई सा कह रही हैं, ये एकाग्र मन की स्थिति है। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, धनी माने स्वामी। कहीं कहीं पर पति को भी धनी कहा जाता है ना, धनी कहा जाता है, पति स्वामी। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। जब सिमट आता है मन, और कहा था मैंने आपको, गत सत्र में कहा था, अनेक अनेक विधियां कहने सुनने में आती है मन को एकाग्र करने की, पर प्रेम जैसी कोई विधि नहीं है। ऐसे प्रेम खींच लेता है सब ओर से, एक प्रियतम का कर देता है, किसी का रहने नहीं देता, किसी का होने नहीं देता। और फिर जिस हृदय में प्रेम होगा, जैसे सेवक जी कहते हैं, हरिवंश भरोसे भय निडर, गरज गरज कर ये बात कहते हैं, क्योंकि प्रेम मौन नहीं रहने देता। देखो प्रेम की बात कहीं भी नहीं जाती, पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, तदपि कहे बिन रहा न कोई, जानत सब प्रभुता तब सोई। हे प्रभु, आपकी प्रभुता को सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई, फिर भी कहे बिन कोई रहा नहीं। तो जब प्रेम हृदय में उदय होता है, कह रहे जिस तन रूपी वन में अद्भुत के हरि, कह रहे प्रेम रूपी अद्भुत सिंह गरजता है, गरजत रहे अद्भुत के हरि प्रेम। आपने कभी जंगल में अगर सिंहनाद सुना हो, सिंह का गर्जन अगर आपने सुना हो, तो आसपास बहुत दूर दूर तक हिरण पक्षी तो क्या बोले, हाथी भी यहां वहां छिप जाते हैं। तामे पावे रहन क्यों गज विहंग मृग नेम, उस हृदय में फिर ना भय है, न चिंता, न सुख न दुख। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। है था के मैं माँ के हो राणा जी, है था के मैं माँ के हो राणा जी, है था के मैं माँ के हो राणा जी, है था के मैं माँ के हो राणा जी। यूं कहे मीरा बाई, मेरा रंग लाग्यो हो नाम हरी, और रंग अटक परी। मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरी, और रंग अटक परी। मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरी, और रंग अटक परी। मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। तो कह रहे तामे पावे रहन क्यों गज बिहंग मृग नेम।
ये बात इसलिए कही जा रही है, जहां से हमने प्रवेश किया चर्चा में, कि भाई हमको भी कहीं प्रेम का भ्रम तो नहीं है। देखें जो है, जिसको हम प्रेम समझ रहे हैं, वो प्रेम ही है या कुछ और है। और ये इस सब का विचार करोगे तो लगेगा कि हाँ भाई अभी तो कुछ और है। जैसे कल परसों कहा ना मैंने आपसे कि जब तक यहां की कुछ लगती है बात, तब तक समझना वहां की लगी नहीं है। जब वहां की लगती है तो फिर यहां की कुछ नहीं लगती, ना भली लगती है ना बुरी लगती है। होए आसन से पक्का। पलटू साहब कह रहे हैं ना, पलटू ऐसे दास को नमन करे संसार, नमन करे संसार होए आसन से पक्का। आसन माने तन का आसन भी, मन का आसन भी। मन भी तो बैठता है ना कहीं, या तो मन प्रभु के चरणों में बैठेगा और नहीं तो संसार की गलियों में भटकेगा। मन को भी तो रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए। सिर्फ तन को ही घर नहीं चाहिए, मन को भी चाहिए। मन भी तो रहता है, कहीं ना कहीं रहता है मन। कल जैसे विराम के क्षणों में मैंने एक प्रश्न पूछा था, जीव कहां रहता है? अहंकार में रहता है। आप देखो, आप पूछो आप कौन? आप सबसे पहला उत्तर क्या देते हो? मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं टीचर हूं। ये सब उत्तर दिया जाता है ना व्यवहार में। पूछो आप कौन हैं, तो मैं ये हूं, मैं वो हूं। पर ये है क्या? ये जीव का मिथ्या अहंकार ही तो है। तो जीव कहां रहता है? अहंकार में रहता है। उसी घर को फूकने की बात कबीर ने की है, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कबीर साहब, कह रहे जहां आपा तहां आपदा, और जहां संशय तहां शोक, और कहे कबीर कैसे मिटे ये चारों दीर्घ रोग। चारों बड़े बड़े रोग हैं, आपा, आपदा, संशय और शोक। जहां आपा तहां आपदा, मैंने कहा ना जहां मैं हूं वहां पर विपत्ति है। मैं के साथ सारी विपत्ति है। और फिर जब मैं था तब हरि नहीं। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? मैं के साथ हरि नहीं है। हरि है तो मैं नहीं हूं, मैं हूं तो हरि नहीं है। और जहां हरि नहीं है वहां पर सुख संपत्ति कैसे हो सकती है? तो जीव अपने अहंकार में रहता है। उसी घर को जलाने की बात कबीर कह रहे हैं। और मैंने तो देखा है भाई कि जब कर लो तप कर लो, तीर्थ कर लो, दान कर लो, धर्म कर लो, व्रत कर लो और कुछ भी कर लो, पर ये मैं तो नहीं मरती। मैं नहीं मरती, इन सब से मैं नहीं मरती। मैं को मिटाने वाला तो एक प्रेम है। प्रेम में अपना आपा सहज अपने प्रियतम पर न्यौछावर कर दिया जाता है। तभी तो कहा है किसी ने, चलो सखी सौतन के घर जाइए। ये पंक्तियां मुझे इसीलिए प्रिय हैं क्योंकि ये संकेत करती है, देखो प्रेम मिटा देता है, अहंकार की धूल भी झाड़ देता है। इसी को कहा श्री नागरीदास जी ने, ये मन मार जिवाइये जीवत ना आवे काज। ये जो मैं करता मन है, ये भजन के काम का नहीं है। आप जुटाते रहो सारे संसार की सामग्री ठाकुर जी की सेवा के लिए। कान खोलकर सुन लो भाई, मानो मत मानो आप राजी है। आप सुनने आए हो तो मैं आपको सुना रहा हूं। ठाकुर जी को आपसे एक फूल की भी आवश्यकता अपेक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है। उनको तो कुछ और चाहिए। वो तो किसी और चीज का गाहक है, वस्तु की अपेक्षा नहीं है उन्हें। वो तो जब कहते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी हमको निवेदन कर दीजिए, किस लिए कहते हैं? इसलिए नहीं कि उनको उसकी आवश्यकता है, इसलिए कि हमको देने का संस्कार पड़े, हम देना सीखें, हम निवेदन करना सीखें। केवल इसलिए कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो देखा मैंने कि किसी भी साधन से ये मैं मरती नहीं, ये मैं मिटती नहीं। बल्कि कभी कभी तो ये देखा जाता है करते करते मैं और बड़ी होती जाती है, अभिमान और ऊंचा होता चला जाता है, और गाढ़ा होता जाता है ये बंधन करते 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 करते। अगर आपको यह लगता है कि मैं भजन करता हूं, अमुक भजन नहीं करता है, बड़ी व्यवहारिक बात मैं आपको बता रहा हूं।
अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं भजन करता हूं और अमुक भजन नहीं करता है, तो अभी आप भी नहीं करते, अभी आप भी नहीं करते। एक बात ध्यान करना, जैसे ही आपकी वृत्ति अंतर्मुखी होगी, भजन की वास्तविक प्रक्रिया वहीं से आरंभ होती है। जब आपकी वृत्ति अंतर्मुखी होती है, अंतर्मुखी होना माने जब आपको अपने से ही फुर्सत नहीं है। ध्रुवदास जी ने कहा ना, तो बिगानी का परी तू अपनी निर्वैर है। जब आपको अपने से ही फुर्सत नहीं है, और मान लो इस बात को, इतने दोष हैं भीतर, इतने दोष हैं, एक एक करके भी निपटारा करने लगो तो कई जन्म चाहिए। तो ठाकुर जी की कृपा दया है, वो जैसा तैसा हमको स्वीकार कर लेते हैं। और कोई क्षण आता है भजन करते करते, साधन करते करते, कोई क्षण आता है प्रभु की दया हो जाती है, कृपा हो जाती है। जैसे यशोदा मैया पीछे दौड़ते दौड़ते थक गई, पीछे पीछे दौड़कर मैया नहीं पकड़ सकती है कन्हैया को। कन्हैया दौड़ लगा रहा है, मैया पीछे पीछे दौड़ रही है, मैया नहीं बांध सकती है। वो तो कन्हैया बंध गए, पहले हाथ आ गए मैया के, फिर बंध गए। जब देखा ना मैया थक गई है, पसीने से लथपथ हो गया एक गात, तो ऐसी दया आ गई, दया आ जाती है ना प्रभु को, ऐसी दया आ गई। एक उदार व्यक्ति भी मैंने ऐसा देखा, उसके सामने कोई बहुत परिश्रम कर रहा हो तो उसके मन में दया आ जाती है। वो कहते अरे भैया थोड़ा आराम कर ले, पहले थोड़ा खा ले, कुछ खा ले, फिर काम करना। उसके मन में दया आ जाती है। ऐसे ही प्रभु है, वो तो दया सिंधु है, करुणा सिंधु। और ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे राम सरिस को नाही। ऐसे जब जीव बड़ा परिश्रम करता है, दौड़ धूप करता है, तो ऐसे बस कोई क्षण ऐसा होता है, प्रभु को दया आ जाती, प्रभु हाथ आ जाते हैं उसके। आप ये मत समझना हमारे करने धरने से कुछ हो रहा है। हमारा जो करना है, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ना कभी, कि हमारा जो करना है ना, जो हमारा साधन है, वो तो खारे पानी के कुएं में ऐसी चुटकी भर मिश्री डालने जैसा है। क्या होता है उससे? उससे क्या होता है? अब आप पूछो कि जब उससे होता ही नहीं तो करें क्यों? संसार के जग जंजाल से बचने के लिए करना है, प्रभु को पाने के लिए नहीं है। ये साधन जो है प्रभु को पाने के लिए नहीं है भाई। ये जग जंजाल भी तो है, ये भी तो है। खाली आप और प्रभु थोड़ी हो, जीव और ब्रह्म थोड़ी, ये माया भी तो है। जग जंजाल से बचने के लिए भजन साधन सत्संग सुमिरन करते रहना है भाई, इससे हम बचे रहेंगे। नहीं तो देर नहीं लगेगी, चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उससे कम समय में मन जो है वो संसार की किसी विषय वासना में लिप्त हो जाता है, बीज पड़ जाता है वासना का, और फिर वो पनपता है। इतनी देर लगती है, बस इतनी देर, एक क्षण में संस्कार पड़ता है। कुछ नहीं देखना चाहिए था, वो एक सदाचारी ब्राह्मण ने देख लिया। कुछ ऐसा जो नहीं देखना चाहिए था, किसी सज्जन को, सत्पुरुष को नहीं देखना चाहिए, बस वो देख लिया, और देखते ही मन में उस वासना का बीज पड़ा, और देखो कहां कैसा जीवन और कहां पतन हुआ जाकर। तो ये तो भाई अपने आप को बचाने के लिए है, ठाकुर जी को रिझाने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। मुझे याद है, मैं जब रामशरणम जाता था तो वहां पूज्य माँ ये कभी कभी गुनगुनाती थी, कौन जतन कर तुमको रिझाऊं, कौन जतन कर तुमको रिझाऊं। हमारे पास कोई जतन नहीं है प्रभु को रिझाने का। वो तो अपने सहज स्वभाव से रीझ जाता है, ऐसे हाथ आ जाते हैं। कभी जीव को परिश्रम करता देखते हैं, प्रभु को दया आती है, उसके हाथ आ जाते हैं। बस इतना ही खेल है, इतनी कहानी है। इसीलिए महाराज वाणी में कह रहे हैं, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। मैं तो दिन में 5 बार, आप लोग तो 5 बार आरती करते हो ठाकुर जी की, अब मैं दिन में 5 बार ठाकुर जी के सामने कान पकड़ के दंड बैठक लगा लेता हूं कि प्रभु बचा कर रखना।
हम तो कब यहां वहां हो जाएं पता नहीं। कल कह रहा था ना मैं आपको, नागरीदास जी की बात सुना रहा था कि पगडंडी गाड़ी गहे और इत उत चित्त न दे, नागरीदास सांची कहे वस्तु घनेरी ले। तो महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर बात कल मुझे कही कि पगडंडी क्यों कहा है। कहते जब कहीं पगडंडी बनती है ना तो उसके साथ साथ ही छोटी छोटी पगडंडियां और भी निकल आती हैं, तो कहीं उसी को मार्ग समझ के उस पर चल ना दे। देखने में तो कुमार्ग भी सन्मार्ग जैसा ही लगता है। एक सड़क खाई की ओर जाती है, एक सड़क आपके लक्ष्य की ओर जाती है, पर भाई देखने में तो दोनों ही सड़क हैं। तो कहते हैं जहां पगडंडी होती है वहां छोटी छोटी पगडंडियां और बन जाती हैं। तभी कहा इत उत चित्त न दे। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, बार बार साधक को कहते थे, कह रहे सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर, प्रेम कभी कम ना हो, अनुराग कभी कम ना हो, भला बुरा समय आता रहेगा, अपनी अपनी जो प्रीत लगी है प्रियतम से वो समय के साथ कम अधिक ना हो, वो धूप छांव जैसी ना हो। सोई बड़ो सूर, जो अपने प्रेम भाव को संभाल कर रख पाए। सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर, और फिर कहने छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। सदा लक्ष्य सदा रहे, लक्ष्य सदा रहे। तो भाई बार बार ठाकुर जी से डरते डरते हाथ जोड़कर कान पकड़कर, और आप लोग हंस रहे थे ना, पर मैं सच में ही दंड बैठक लगा लेता हूं, मैं तो उठक बैठक लगा लेता हूं। प्रभु भूल ना हो जाए हमसे, हमारी ओर देखते रहना, हमको संभालते रहना, क्योंकि मैं अनजान कछु नहीं जानू, मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू, भली बुरी को नहीं पहचानू। और ये सत्य है भाई, अक्षरशः सत्य है। हमको क्या पता क्या भला है क्या बुरा है। हम तो बहुत बार, क्या हर बार, आज तक हर बार बुरे को ही भला समझकर अपने अपने हृदय से लगाते आए हैं, बुरे को ही भला समझकर ग्रहण करते आए हैं। तभी तो आज तक भटक रहे हैं, भटक ही तो रहे आज तक। तो मैं तो ये कह रहा था आपसे कि अपना दोष देखोगे तो इतने दुर्गुण हैं, इतने दुर्गुण हैं, एक एक का भी मार्जन करो तो कई जन्म लग जाएं। ये तो प्रभु की कृपा है। यहां तक आ गए, ये भी प्रभु की कृपा है। चल रहे हैं, ये भी प्रभु की कृपा है। यदि पहुंचेंगे तो ये भी आपकी कृपा है। तुध पावे ता नाम जपावे, तुध पावे। तो वो कह रहे हैं कि नमन करे संसार, रहे आसन से पक्का, डोले नहीं, डगमगाए नहीं, तन से भी और मन से भी। सबसे पहले तो तन से। एक और बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि शरीर साधन तो है। अगर जीवन में गुरु हो तो फिर ये खलु धर्म साधनम, फिर ये धर्म का साधन है। जीवन में गुरु ना हो तो फिर व्यक्ति अज्ञानवशात इसे भोग का साधन समझ लेता है। साधन तो ये है ही। आत्मा के लिए शरीर क्या है? आत्मा के लिए शरीर साधन है। जीवन में सत्संग होगा, विवेक होगा तो फिर यह आत्मकल्याण का साधन है, नहीं होगा तो फिर विषय भोग का साधन है। दो ही तो काम व्यक्ति करता है, या तो अपना पतन करा रहा है या फिर भजन कर रहा है। तो एक बात मैं यहां पर अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि जो भी साधन कर रहा है, शरीर की भी संभाल एक सीमा में आवश्यक है, आवश्यक है। ऐसे ही नहीं कहा है बड़े लोगों ने, पहला सुख निरोगी काया। शरीर में अगर रोग है, शरीर अगर अस्वस्थ है, तन ही नहीं
नहीं जा रहा है भजन में, तो फिर पीछे मन को कैसे लेकर जाओगे? और मैं तो इस बात का कई बार विचार करता हूं भाई, वहां महाभारत के युद्ध के मैदान में जहां मारकाट होने वाली है, वहां तो मरने की बात है, और वहां भगवान अर्जुन को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। आप अगर कभी इसका विचार करना कि गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, संतुलित जीवन की बात श्री कृष्ण अर्जुन को वहां महाभारत के युद्ध के मैदान में कह रहे हैं। संतुलित जीवन, व्यवस्थित जीवन। आपका दृष्टिकोण है, क्या समझते हो आप शरीर को? विषय भोग का साधन है तो मनमाने ढंग से चलिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। पर यदि आपके लिए ये भजन का साधन है, श्री जी की सेवा में प्रयोग आने वाली कोई भी वस्तु, उसको हम बड़े आदर से रखते हैं ना। जो भी वस्तु श्री जी की सेवा में आती है उसको हम बड़े आदर से रखते हैं, और रखना भी चाहिए, क्योंकि वो भगवत सेवा की वस्तु है। तो ऐसे ही वस्तु तो श्री जी की सेवा में बाद में आती है, पहले शरीर आता है। चलो मैं आपसे पूछूं, कितने लोग व्यायाम करते हो रोज? हाथ उठाकर बताओ। 2-3%। शंभू जी आप भी नहीं करते? चलो शंभू जी का तो वैसे ही सुबह से शाम तक व्यायाम ही होता है। देखो 2-3% लोग हैं करते हैं। ये क्या है? इसी को कहते हैं शरीर की अनदेखी करना। फिर शरीर क्या होता है? धीरे धीरे रोगों का घर बनता है। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। पराधीनता किसी भी प्रकार की हो, पर वो व्यक्ति को सुखी नहीं रहने देती। पराधीन सुपने हो सुख नहीं। मैंने तो बड़े बड़े संतों को यह कहते सुना, ठाकुर जी से एक ही बात मांगते हैं कि प्रभु हमें किसी के आश्रित मत करना, बस ऐसे ही सेवा करते करते आपके पास आ जाए, सेवा करानी नहीं पड़े किसी से, सेवा करते करते आपके पास आ जाए। अब मुझे तो भाई और कोई शौक तो मुझे है नहीं, कोई भी नहीं है। सब हमारे तो सब काम हो गए, बस एक है कि 1-1.5 घंटा व्यायाम के बिना मैं नहीं रह सकता। और इसके मैंने अपने साधक जीवन में, ये बात मैं यहां से इसलिए कह रहा हूं, इसकी आवश्यकता यहां से इसलिए है क्योंकि इसके मैंने साधक जीवन में अनेक अनेक लाभ देखे हैं, अनेक अनेक लाभ देखे हैं। किसी भी स्थिति से देखो, हम बार बार एकांत की बात कर रहे हैं। एकांत माने जितना हो सके बाहर का संग कम से कम किया जाए। आप स्वस्थ होंगे, आप सबल होंगे, तभी तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब मैंने कल जाकर इस बात का फिर विचार किया, तो मैंने कहा भाई ये बात भी कहनी आवश्यक है कि शरीर को भी जितने रख रखाव की आवश्यकता है उतनी व्यवस्था तो की जाए। और इसके मूल में भी शुभ संकल्पित है, इसके मूल में भी पवित्र संकल्पित है, क्योंकि भाई इससे सेवा करनी है, इससे सेवा करनी है। कभी कभी मुझे कोई कह देता है, कहते कि आप इतना परिश्रम क्यों करते हैं। अच्छा, हमारे यहां एक और बहुत बड़ी भ्रांति है। वो कह रहे आप क्यों व्यायाम कर रहे हैं, आप कोई मोटे थोड़ी हैं। व्यायाम केवल पतले रहने के लिए थोड़ी किया जाता है, व्यायाम स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। मोटे से पतले होने के लिए व्यायाम नहीं है, व्यायाम तो स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। भाई 2 घंटा मुझे यहां बैठना है आपके सामने, एक आसन में स्थिर बैठना है, 4 घंटा मुझे अपने घर पे बैठना है। मेरे शरीर में ही बल नहीं होगा, मेरे शरीर में ही तेज उत्साह स्फूर्ति नहीं होगी, मैं आपको यहां से क्या कहूंगा, क्या सुनाऊंगा। आपको कुछ भी कहूं उससे पहले वो मुझे करना है ना, पहले मुझे करना है, पहले मुझे उसका अनुभव करना है। इसलिए मैंने कहा अपने साधक जीवन में मुझे इसके बहुत सारे लाभ मिले, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं। आपकी स्वस्थ जीवन शैली हो, सात्विक तो बाद में होगी, पहले स्वस्थ हो। कहीं एक पंक्ति पढ़ी थी मैंने काम की, वहां लिखा था स्वच्छता ही पवित्रता की जननी है। अगर कहीं पर स्वच्छता ही नहीं है तो वहां पर पवित्रता की अनुभूति तो कभी हो ही नहीं सकती। ऐसे ही स्वस्थ तन जो है वही स्वस्थ मन की ओर आपको लेकर जाएगा। स्वस्थ तन,
और आज तो वैसे भी इतनी विकृत जीवन शैली हो गई है, इतनी विकृत जीवन शैली हो गई है, घंटों आप फोन में आंख गड़ाए रहते हैं, न खाने की सुध है न और कुछ। प्रकृति का अनादर करके हम लोग खाते और पीते हैं। होना तो ये चाहिए प्रकृति का आदर करके, पर हम तो उल्टे अनादर करके, जो समय खाने का है उसमें सो रहे हैं, जो सोने का है उसमें खा रहे हैं। इसका बाद में परिणाम क्या होता है कि तन, अच्छा एक और बात, तन के साथ मन जुड़ा है, मन के साथ बुद्धि फिर चित्त, ये एक दूसरे से जुड़े हैं, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। तो कल मैंने इसका विचार किया कि जब पलटू साहब कहते हैं ना, होए आसन से पक्का, होए आसन से पक्का, कैसे होगा? उसके लिए तन में, मन में, बुद्धि में बल की आवश्यकता है, ऊर्जा, शक्ति, चेतना, स्फूर्ति, उत्साह। ये तो साधक के जीवन में होना ही चाहिए, वो प्रभु का है। कैसे ध्रुवदास जी कह रहे हो, फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाही। गातो देते हो मेरे साथ, सखी चहु और फिरे चकडोर सी, सेवा को चाव बढ़ो मन माही। सहचरी तो कभी थकती ही नहीं है, वो तो सेवा का उत्साह प्रतिक्षण वर्धमान है उसके हृदय में। तो कम से कम ये जीवन अवसर, जो भी प्रभु ने दिया है, इसके प्रति सजग रहना, ये किसी पर उपकार नहीं है भाई, ये तो एक कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य मैं कहूंगा। इसकी आवश्यकता है और सभी के लिए। अभी महाराज जी मैंने पूछा कितने लोग व्यायाम करते हो? हमारे महाराज जी करते हैं, बरसों से देख रहा हूं मैं महाराज जी को। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जीवन चरित्र आप पढ़िए, सबसे पहले वो साधते ही अपने तन को थे। 1 घंटा ध्यान में बैठना है, 1 घंटा यदि आपको ध्यान में बैठना है, अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करने का प्रयास भी करोगे तो कैसे करोगे? देखता हूं मैं कभी कभी ऐसा तन मन होता है सामने वाले व्यक्ति का, वो 5 मिनट एक आसन में नहीं बैठ सकता है, इधर हिला उधर डुला। भजन साधन कैसे होगा, किससे होगा? सोचो कैसे होगा, किससे होगा? तो महाराज जी मैंने अभी पूछा तो गिने चुने 5-7 लोगों ने हाथ उठाया, गिन लिया मैंने यहां से 1 2 3 4 5 6 7, इतने लोग यहां बैठे हैं, 5-7 लोग केवल। और खास तौर से जो ये युवा लोग बैठे मुझे सुन रहे हैं और खूब सुनते हैं, ये भी ऐसे ही बैठे। मैं आपको कई बार उदाहरण देता हूं ना भाई कि 100 योजन का समुद्र है। मुझे तो ये घटना बहुत उत्साहित करती है। 100 योजन का समुद्र है, अथाह समुद्र, पार नहीं पाया जा रहा है उसका। हनुमान जी और सब लोग कहते भाई चलो माला करो, भजन करो, प्रभु कृपा करेंगे, बैठे बिठाए पता चल जाएगा जानकी जी का। नहीं भाई, उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। क्षमा करना, मैंने सब महापुरुषों के जीवन में अथक पुरुषार्थ देखा है। शरीर का करोगे क्या? ये शरीर है, इसका करोगे क्या? मैंने कहा ना, 2 ही बातों का साधन तो है, या तो इसको विषय भोग का साधन बना लो, या तो विषय भोग का साधन बनाओ, या फिर आत्म कल्याण का साधन बनाइए। आपकी शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो, आपके जीवन में ओज का, तेज का संचार हो। कैसी आपकी वाणी है कि आपका अपना ही मन नहीं सुनता, कोई तो क्या सुनेगा मानेगा? क्या है, किस बात का अभाव है? ओज का अभाव है, तेज का अभाव है, बल का अभाव है। कैसे हारे थके से? क्षमा करना, मैं आज की नई पीढ़ी के बच्चों को देखता हूं, नई पीढ़ी के बच्चे 1 घंटा मेहनत करके और वो पूरा दिन निढाल पड़े रहते हैं, पूरा दिन निढाल पड़े। 1 घंटा यदि परिश्रम कर लिया तो। आज ये बात यहां से इसलिए कही मैंने क्योंकि बड़ी दूर नगरी है भाई, बड़ी दूर नगरी है। तन और मन से सबल सहज सजग होकर ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। बड़ी दूर जाना है। और आप ये मत समझना आज तो शरीर स्वस्थ है तो भजन हो रहा है। आप ये मत समझना कि हम सुख दुख से पार हो गए हैं। जब शरीर में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, रोग होता है,
तब नहीं लगता है भजन में मन, तब नहीं होती है मन चित्त की वृत्ति एकाग्र। शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो रही है, तब मन नहीं रहता है श्री जी के चरणों के पास में, उसी पीड़ा का ही बार बार स्मरण होता है। अच्छे अच्छे सिद्ध महापुरुषों की यह स्थिति देखी गई है। बाकी तो देखो भाई, प्रारब्ध से जो सुख दुख आना है वो तो आएगा, उसको रोका नहीं जा सकता, पर अपने कर्तव्य का पालन तो सजग रहकर किया जाए। अपने कर्तव्य का पालन तो करना ही चाहिए। तो पहले तन का आसन पक्का होगा तो मन का आसन पक्का होगा। कभी कभी हम लोग, विशेष रूप से मैं हम लोगों के लिए ये बात कह रहा हूं, हम लोग समझते हैं कि हमारी उपासना तो केवल भाव प्रधान उपासना ही है, किसी बात की भी इसमें आवश्यकता नहीं, पर ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो, आपने श्री महाप्रभु जी का दर्शन किया, आप चित्रपट में महाप्रभु जी का दर्शन करते हो ना, आप श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का दर्शन करो, आप चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करो, आपको सब आचार्य कैसे सुघड़ सुंदर दर्शनीय हैं। महाप्रभु जी के लिए तो सेवक जी कह रहे मार विमोहन तन धर्यो। आप कभी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करिए, कैसे सुंदर सुघड़, देखकर मन में कैसा सात्विक भाव उदय होता है। प्रणम में वंद्य। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप लोगों ने पहले देखा होगा, पहले साल भर के कैलेंडर छपा करते थे, है ना, कैलेंडर छपा करते थे, उसमें श्री राम, श्री कृष्ण और महादेव सबके चित्र छपा करते थे। आपने कभी भी किसी का भी चित्र, एक आध को छोड़कर, चलो गणेश जी को छोड़ दो, उनको छोड़ दो, उसके अतिरिक्त आपने किसी का भी चित्र देखा, इतना बड़ा पेट होगा, देखा कभी आपने? यद्यपि वो किसी की कल्पना है, पर ऐसा ही स्वरूप तो है और ऐसा ही स्वरूप तो होना चाहिए। भगवान ने तो बड़ा स्वस्थ सुंदर शरीर दिया है, प्रभु ने तो सुघड़ बनाया है, नाक की जगह नाक, आंख की जगह आंख, कितनी सुंदर रचनाकार की रचना है। हमने बिगाड़ा है, तन भी बिगाड़ा, मन भी बिगाड़ा। चलो आज अच्छी खासी चर्चा हो गई, थोड़ी कसरत करनी तो शुरू करोगे आप? करना चाहिए भाई, हम तो करते हैं, इसलिए कह रहे हैं आपको भी करना चाहिए। और इसका बड़ा लाभ देखा है अपने जीवन में, हमने बड़ा लाभ देखा है। देखो भाई, जो करना है करना तो साधन के लिए है ना, करना तो श्री जी की सेवा के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं करना है। मैंने कहा हमारे तो सब काम हो गए भाई, करने को अब कुछ भी नहीं है, अब तो जो करना है। और जब ये भाव मन में आता है कि भाई अब तो सेवा के लिए करना है, तो वो स्फूर्ति और उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। एक तो काम अपने लिए करना है और एक है कि अब श्री जी के लिए करना है, फिर तो उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। और जैसा मैंने आपको कहा ना, ये घटना मुझे बहुत उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है। जब मैंने देखा कि क्या स्थिति रही होगी, एक बार तो सब लोग निराश हो गए। जाम्बवान जी भी हनुमान जी के साथ में हैं, अंगद भी है। अच्छा, अंगद जी को भेजा नहीं जा सकता अकेले, क्योंकि वो युवराज हैं, उनकी रक्षा करनी है। जाम्बवान जी क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो बहुत वृद्ध हैं। एक हनुमान जी है, वो भी यदि निराश निढाल होकर बैठ जाते तो कैसे प्रभु का कार्य होता? जबकि वो क्या कह रहे हैं, राम काज कीन्हे बिना मोहे कहां विश्राम। राम काज कीन्हे बिना मोहे कहां विश्राम। अरे मैं तो तब तक चैन से बैठ ही नहीं सकता जब तक प्रभु का कार्य सिद्ध ना हो जाए। और अगर मानो तो जिस दिन से हम महाप्रभु जी के शरणागत हुए, जिस दिन से श्री जी ने यह कृपा की कि हम महाप्रभु जी की चरण शरण में आए, अब तो भाई देखा जाए तो हम सब भी मिलकर महाप्रभु जी का ही कार्य कर रहे हैं। अगर बनाओ तो अपने जीवन को ऐसा दिव्य बनाओ कि भाई मैं तो अपने प्रभु का ही कार्य कर रहा हूं। और मैंने तो भक्तमाल में कितने भक्तों का जीवन चरित्र पढ़ा, और भी अन्य कहां के विश्व भर के सब संतों की वाणी, उनकी बात, उनका विचार मैंने पढ़ा है, देखा है। पर यह बात मैंने सब में समान रूप से देखी। मैंने कभी किसी को ऐसे निढाल निराश नहीं देखा। सब में एक स्फूर्ति है, एक उत्साह है, आनंद की वो एक अवस्था है। सुख और आनंद में भेद होता है।
जिसको प्राप्त करने के लिए चेष्टा की जाए, जो किसी वृत्ति या किसी चेष्टा के परिणाम में मिले, उसको सुख कहा जा सकता है। लेकिन जो सहज स्थिति है वो आनंद है, जिसमें कोई चेष्टा नहीं है। जो सहज स्थिति है उसको आनंद कहते हैं। जिसके मूल में चेष्टा है, प्रयास है, वो सुख या दुख होता है, उसका परिणाम सुख या दुख है। लेकिन जो सहज है वो आनंद है। संतों को देखा जाता है उस सहज आनंद की स्थिति में। हाँ, मैंने फिर कहा कि प्रारब्ध वशात रोग आ जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता, उसको नहीं रोका जा सकता है, पर लेकिन अपने कर्तव्य का पालन तो अवश्य करना चाहिए। तो यहां कह रहे हैं रहन न पावत और रस, जहां प्रेम को राज, सकल सुखन को दल मले, जो पंछिन को बाज। संयोग से यही बात जो अभी मैं आपसे कह रहा था, सुख नहीं आनंद। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, कह रहे रहन न पावत और रस, जहां प्रेम को राज, सकल सुखन को दल मले। दुख की बात नहीं है, कह रहे सकल सुखन को दल मले। प्रेम क्या करता है? दुख से छुड़ा देता है। कह रहे नहीं नहीं, वो जो सुख का आकर्षण है जिसमें जीव जन्म जन्म से बंधा है, कह रहे वो सुख के उस आकर्षण को भी समूल समाप्त कर देता है, समूल। इसलिए अभी मैंने आपसे कहा कि सारे तीर्थों का सेवन करने का पुण्य एक और है, और एक भगवत प्राप्त महापुरुष का संग, उसका सेवन, उसका प्रसाद, वो बात कुछ और है। एक जागृत महापुरुष, बड़ी ऊंची बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कह रहे सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काल ही पाए। भाई उनका फल तो होता है, समय पाकर होता है, कितना होता है, क्या होता है खबर नहीं, पर भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। और हमको तो भाई ये जो सत्संग है ना, हमको इसी में ही श्रद्धा है। हमारे लिए तो सब तीर्थों का सेवन यही है। गाया गाया हरिगुण गाया, और काल ब्याल सो बाची। वो तो कोई छोटा मोटा पाप छुड़ा देता है कोई तीर्थ, तो कह रहे ये तो दुरंत मोह को नष्ट करने वाला तीर्थ है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, तो कह रहे सकल सुखन को दल मले। क्यों दौड़ रहे हैं हम, क्यों भाग रहे हैं? दौड़ भाग किसके लिए है? एक उत्तर, जितनी दौड़ भाग है किसके लिए? सुख के लिए। सुख के लिए, वस्तु से सुख, व्यक्ति से सुख, इसी में हमारी सुख बुद्धि है। इसी को कहते हैं बहिर्मुखी वृत्ति होना। वेदांत इसी को जड़ चेतन की ग्रंथि कहता है। करे जब तक आपको लगता है ना कि वस्तु या व्यक्ति हमको सुखी करेगा, समझना जड़ और चेतन में गांठ पड़ी है, जड़ चेतन की ग्रंथि है। और आपको कई बार उदाहरण दिया मैंने, शरीर के अंदर कोई गांठ हो, आप कितने भी मखमली बिछौने पर सो जाओ, पर वो भीतर की गांठ आपको कैसे चैन से सोने देगी? क्योंकि गांठ तो भीतर है ना। और कल एक बात मैंने कही थी कि चलो वस्तु को तो एक और रख देते हैं, उतनी बात तो हमारी समझ में आ गई। लेकिन जो ये हमारी व्यक्ति से सुख बुद्धि है, हम कहते हैं कि हम अमुक से प्रेम करते हैं, हम अमुक से प्रेम करते हैं। किससे प्रेम करते हो आप? अगर आप कहते हो कि हम व्यक्ति से प्रेम करते हैं, किससे प्रेम है? अगर आप कहो कि भाई आत्मा से प्रेम है, तो आत्मा तो सभी का एक सा है, सबका एक सा है, फिर तो सबसे होना चाहिए प्रेम। जिसको आत्मा से प्रेम है उसको तो सबसे समान प्रेम होना चाहिए। ये तो ज्ञानी महापुरुष की स्थिति है जो सब में एक का दर्शन करता है। और आत्मा को हटा दो तो फिर क्या बचता है? रूप और गुण, ये दो चीज रह जाती है। उसमें भी पहले गुण देख लो तो त्रिगुण है। और हमारे महाप्रभु जी ने त्रिगुण से बचने की बात की है। न अब भ्रम ही गुण सलिल पर। गुण सलिल माने त्रिगुण का जल है, इससे बच के रहना।
इस पर भ्रमण मत करना। भगवान भी कह रहे हैं, महाप्रभु जी ने भी कहा, और भगवान भी कहते हैं गीता में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। रहा क्या? रूप। रूप क्या है? मैं तो कड़वी बात बोल रहा हूं, क्या है? हार्ड और चाम, इसी को ही तो रूप कहते हैं। संसार में और रूप क्या है? अगर रूप और गुण ही देखना है तो फिर गुण भी देखना हो तो प्रभु का देखिए, वो गुण निधान है, और रूप भी देखना हो तो फिर वही देखिए, वो रूप जो दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, नमामि नंद संभवम। क्षमा करना, मैं ये बात यहां से कह रहा हूं, संसार का रूप देखते ही, जैसे ही संसार का रूप देखते हैं आप, उसमें आकर्षित होते हैं, उसी क्षण क्या घटना घटती है? आपके भीतर जो शक्ति है उसका स्खलन आरंभ हो जाता है। उसकी दिशा कैसी है? अधोगामिनी है। वो जो शक्ति का जो प्रवाह है उसकी दिशा कैसी है? अधोगामिनी। जब जब विषय और वासना से प्रेरित होकर ऊर्जा में कुछ क्षोभ होता है, कुछ हलचल होती है भीतर, तो वो ऊर्जा कहां जाती है? नीचे की ओर जाती है। और जैसे ही आप प्रभु का दर्शन करते हैं, आपकी वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, उसका ऊर्ध्वगमन होता है। संसार का, सरल शब्दों में कह रहा हूं, संसार का रूप देखकर इस हार्ड चाम को रूप मानने वाला कान खोलकर सुने। जो हार्ड चाम को रूप समझता है, इस हार्ड चाम का रूप देखकर काम जगता है। कौन सा काम? जिसके लिए संत कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक का रास्ता है। अगर वो सज्जन यहां बैठे हो जिन्होंने मुझसे पूछा था नरक कितने प्रकार के होते हैं, कितने उतने तो मुझे नहीं पता, पर रास्ता ये है, संत बता रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो देखना, संसार का जो ये रूप है, ये हार्ड चाम जो है, इसको देखकर जो भाव जन्म ले रहा है, जिसको आप प्रेम समझते हो, वो काम है। और काम क्या है? नाथ नरक के पंथ। मन को, बुद्धि को विकृत, विषैला, मैला, कुचैला कर देने वाला वो भाव है। क्यों? क्योंकि आपकी शक्ति का क्षय करा रहा है। और फिर जो प्रभु का रूप है, प्रभु के रूप का प्रताप क्या है? दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन सिज ताप निवारे। दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन सिज ताप निवारे। ताप निवारे, वो तो काम के ताप का निवारण करने वाला रूप है। रोम रोम खिल जाता है प्रभु के रूप का दर्शन करके। नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। श्री कृष्ण का रूप कैसा है? ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं, जिनको रूप देख कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुई, ऐसो श्री कृष्ण को स्वरूप है। श्री कृष्ण काम के बस नाही, ध्रुवदास जी कहते हैं ना। कैसा रूप है? मनमथ ताप निवारे। काम के ताप का निवारण करने वाला प्रभु का रूप है। तो एक शब्द ऐसे हैं जो हम ऐसे दिन भर बोलते चलते सुनते रहते हैं, पर उसका तात्पर्य क्या है? क्या कहता है वो शब्द? शब्द का अर्थ क्या है? क्या कौन सा तत्व अपने गर्भ में समेटे है वो शब्द? तो यहां कह रहे हैं, सकल सुखन को दल मले। दुख की बात तो भूल जाओ, जी दुख सम नहीं और सुख, सुख की गति कहे कौन। दुख की बात तो एक और रह गई, पर यहां कह रहे हैं कि वो जो सुख है ना, जिसके पीछे भाग रहा है आदमी, दिन रात दौड़ रहा है, कह रहे उस सुख की वासना को समूल नष्ट करने वाला ये दिव्य प्रेम है। हाँ, पर याद कर लेना, करते रहना कि जा मार्ग साहेब मिले प्रेम कहावे सोए। क्योंकि क्षमा करना, पर इस शब्द का बहुत साधारणीकरण हो गया है। प्रेम बड़ा साधारणीकरण हो गया। जैसे महाप्रभु जी को दुख हुआ जब उन्होंने श्री प्रिया जी के स्वरूप का ऐसा साधारणीकरण देखा, तो महाप्रभु जी को दुख हुआ।
पर महापुरुष उलझते नहीं किसी से। महाप्रभु जी ने क्या कहा, यही कहा, भूता काल गति क्रमेण वलिना ये दैव तुभ्यम नमः। भाई काल की गति है, इसको काल भगवान को नमस्कार है, और क्या कहा जाए। दुखी हो गए, दुखी मन के ये शब्द हैं। आहत हुआ महाप्रभु जी का सुंदर सुकोमल चित्त जब देखा कि कैसे राधा भी साधारणी, कासो राधा निगम पदवी दूरगा, निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जिस रस का आगम निगम स्पर्श नहीं कर पाते, बोले संसार में लोक में देखो कैसे उसका साधारणीकरण हो गया है, कितना साधारणीकरण हो गया। श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते जहान सार को सार। सुखदेव जी महाराज तो संकोच वशात श्री प्रिया जी का नाम भी अपनी जिह्वा पर नहीं ला रहे, नाम भी नहीं कह रहे। ऐसी श्री राधा क्यों बलिहारी लेते हैं हम महाप्रभु जी के चरणों की बार बार। जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दी, दिए लाल से नेह सागर छबीले। ऐसी प्रिया जी दिए हमें भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए, आराधन करने के लिए। धन्य 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 ते जी इनके उपास ही हैं। ऐसे क्षमा करना, ऐसे आज प्रेम का भी बड़ा साधारणीकरण हो गया है। कल मैं आपको कह रहा था ना, देखो सबको लगन लगी है, हमको तो अभी तक लगी नहीं है। सारी दौड़ धूप ये सब लगन के लिए कर रहे हैं। भाई कैसे हमको भी लग जाए लगन, ये सारा पसारा सिमट जाए, हमको कुछ लग जाए लगन हमको भी। हमको कोई हड़बड़ भी नहीं है, कोई शीघ्रता भी नहीं है। हाँ, पर यह भी है कि हमको अपने मन में भ्रम भी नहीं पालना है कि हमको कुछ वस्तु मिली है ना। भाई लगे हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि गुरु की कृपा से सद्मार्ग मिल गया है। यही हमारे लिए बहुत आनंद की बात है, हमारे लिए नित्य उत्सव की बात है कि गुरु की कृपा से गुरु के बताए मार्ग पर चलने का सौभाग्य मिल गया है। क्योंकि जब प्रेम आता है, जब प्रेम छूता है, जब स्पर्श करता है प्रेम, तो कह रहे सकल सुखन को दल मले, जो पंछिन को बाज। ये लक्षण बता रहे हैं प्रेम के उदय होने का। सकल सुखन को दल मले, इस शब्द पर ध्यान देना, दुख को नहीं, सकल सुखन को दल मले। कि तन मन के जितने सुख हैं, जितनी सुख वासनाएं हैं, सब नष्ट होती हैं। वो गति कुछ और है। कितना भी कह लो पर कहा नहीं जा सकता, कुछ और है। तभी आपको मैं अभी कह रहा था ना, ये दो पंक्तियां मुझे अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत बड़ी बात कहती हैं। वो कह रही है, चलो सखी सौतन के घर जाइए, मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पाइए। और मैंने देखा जब तप आदि जितने भी साधन हैं, ये तो कहीं ना कहीं अभिमान की अभिवृद्धि कराने वाले हैं। एक प्रेम है जो इसका समूल नाश कर देता है। प्रेम अभिमान को नहीं रहने देता, प्रहार करता है। वो पहला प्रहार इसी पर करता है, इसी पर करता है। फिर कहते हैं, और फिर आगे एक और बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो ना, मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना मां। प्रेम बाज की झपट में जब लगी आयो नाय, मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माय। कई बार निवेदन करता हूं ना आपको, भाई ये जो हमारे भीतर के विकार हैं, ये कोई हमारी बात सुनने वाले नहीं है, ये हमारी बात मानने वाले नहीं है। ये हमारी बात मानकर हमको छोड़कर नहीं चले जाएंगे कि हमने काम क्रोध से कहा कि अब तुम चले जाओ और चले जाएंगे। ना ना, ये नहीं जाएंगे। आप छोड़ने को कहो, आप एक बार छोड़ने को कहो, वो अपना बंधन और गाढ़ा करेंगे।
सूत्र देते हैं, अनुभवी संत सूत्र देते हैं कि रस बल छुटे जो विषय रस, रस बल छुटे। इसीलिए कहा जाता है आपको, इसी का विचार करके आपको बार बार कहा जाता है, प्रेम को स्फुरित कराने वाला क्या है? कह रहे प्रेम मूल यह नाम है। इसीलिए कहा जाता है भाई कुछ और मत सोचो, कुछ और विचार मत करो, नाम जपो, नाम रटो, नाम गाओ, नाम ध्याओ। नाम की कृपा से प्रेम का स्फुरण होगा, और जब प्रेम स्फुरित होगा तब मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाई। जैसे ही प्रेम का उदय होगा, ऐसा अभी उदाहरण दिया ना ध्रुवदास जी ने, जैसे जंगल में वन में गरजता है सिंह, वो छोटे मोटे जितने सब यहां वहां चेचा मेची कर रहे होते हैं वो सब दौड़ जाते हैं, कहीं जाकर छिप जाते हैं, तब निकट कोई भी नहीं होता। कल जैसा आपसे मैंने पूछा था ना, इष्ट क्या है? हमारा इष्ट कौन है? हित है, निष्काम प्रेम। साधन अपने अपने हित की प्राप्ति के लिए करना है, इष्ट की प्राप्ति के लिए, तो किसी भी प्रकार से हमारे भीतर उस भाव भावना का संचार हो जाए। और इसके लिए संत बड़ा सीधा सरल रास्ता दे रहे हैं। बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, शरण दे प्रभु काढ़ देत नहीं, करत कृपा के कोट, बड़ी है हरि नाम की ओट। अभी महाराज जी मैं इनसे कह रहा था कि 2-3 दिन से जो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चर्चा चल रही है इस माध्यम से, कि मैंने कहा कि आपकी सेवा भावना ऐसी हो कि जिसमें व्यक्ति का संग और वस्तु का संग्रह अधिक ना हो। और मैंने इस विषय पर कुछ दिनों से मैं निरंतर चिंतन कर रहा हूं। एक और बात मेरे विचार में आई कि यहां भी जब आप किसी से विशुद्ध स्नेह की भावना प्राप्त कर लेते हैं, किसी से आपका स्नेह हो जाता है, अब देखो तब आप उसी व्यक्ति से ही कहने लगते हो कि अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। वहां पर उस संबंध में, जहां जिस संबंध में किंचित स्नेह का प्रकाश हो जाता है, या समझ लो प्रेम किंचित किसी संबंध का स्पर्श कर लेता है, आप देखो वस्तु की आवश्यकता तो वहां भी समाप्त हो जाती है। फिर ये तो दिव्य प्रेम है, दिव्य प्रेम है। और फिर हमारे प्रिया प्रीतम का स्वरूप देखिए, प्रिया जी का कुंज भवन कैसा है। महाप्रभु कह रहे हैं, देखत नव निकुंज सुनि सजनी, लागत है अति चारु, माधविका केतकी लतालय रचो मदन आगारो। अगर प्रिया जी की सुकुमारता की बात की जाए तो जहां ध्रुवदास जी कहते हैं काजर की रेख और पानन की पीक भारी, और सुकुमारताई कैसे कह बिचारी है, वहां देखो वहां सोना चांदी और हीरा मोती जैसी कठोर वस्तु क्या श्री जी के श्रीअंग पर निवेदन की जा सकती है। यहां कह रहे हैं कि लाल जी के लिए कहा है कि मनहू के करन सो छुअत धरत है। कैसी हमारी प्रिया जी का कि कैसा सौकुमार्य है, कैसा स्वरूप है, कैसे की जाए उनकी सेवा, किस वस्तु से। इसीलिए आपको बार बार संकेत करता हूं, विनम्रता पूर्वक कहता हूं आपको कि गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से किंचित प्रियालाल के स्वरूप की स्फुरना भीतर हो जाए तो आप देखोगे इस संसार की कौन वस्तु है भाई जो श्री जी को निवेदन की जाए, क्या वस्तु है। ये तो हमारे मन का भाव है, और ये भाव भी किस लिए कि अपने इष्ट को उत्तम वस्तु निवेदन करनी है। फिर उत्तम वस्तु निवेदन करनी है तो उत्तमोत्तम वस्तु निवेदन करिए, और उत्तमोत्तम वस्तु प्रेम है, हित है। सेवक जी महाराज चतुर्थ प्रकरण में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, अरे समुझो श्री हरिवंश सुभानी, समझिए
महाप्रभु की, आचार्य की वाणी का तात्पर्य समझिए, उसमें उसमें अनेक गूढ़ार्थ छिपे हैं, संकेत किया है आचार्य ने बहुत सी बातों का। एक एक स्थान पर महाप्रभु जी कहते हैं, भाजन कनक विविध मधुपूरित धरे धरनी पर हेज। प्रिया प्रीतम की शैया क्या है? वृंदावन की वो जो भूमि है ना, उसी पर सहचरियां सुंदर पाटल पुष्पों की शैया रचती हैं। माधविका केतकी लताले, इन्हीं लताओं ने प्रिया प्रीतम का कुंज महल छाया है। लता भवन सुख शीतल छहा, कैसी हमारी उपासना है। बहुत चिंतन करके मैं यहां से कुछ ये बात आपको निवेदन कर रहा हूं। इसीलिए भक्तमालकार को कहना पड़ा कि हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कोई जानी है, हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने। और उसमें भी कहीं और कोई रहता है, गृहस्थ में है, तो उसका कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है श्री जी की सेवा करना। वो जो अर्जित करता है उससे श्री जी को यथा संभव वस्तु निवेदन करना भी उसका कर्तव्य है। लेकिन जो वृंदावन आ गया है, जो साधक होकर यहां पर रह रहा है, जो साधक होकर यहां पर अपने हित स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आया है, उसके लिए भाई सेवक वाणी एकमात्र आज्ञा है। और सेवक जी कह रहे हैं, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। कहीं कोई एक संकेत तो कोई मुझे ढूंढ कर बताए। अरे इसी बात का तो हमको गर्व है, इसी बात का तो हमको गौरव है। क्यों महाप्रभु जी ने कहा विधि निषेध नहीं, इसी बात का तो हमको गौरव है। यही तो इस उपासना की विलक्षणता है। आपके अतिरिक्त इसे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए। मैं तो आपसे सदा यही कहूंगा भाई, ये मार्ग मिला है प्रेम का मार्ग, माने एकांतिक भजन भावना, ये मार्ग मिला है। प्रयास करिए आपकी वृत्ति अंतर्मुखी हो, मन सिमटे, प्रयास करिए। अगर अनुभव प्राप्त करना है तो फिर एक यही रास्ता है। बाहर का पसारा धीरे धीरे सिमटता जाए। ध्यान रखना, भीतर से बाहर नहीं जाता ये रास्ता, बाहर से भीतर आता है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये उद्घोष है वेद भगवान का। असतो मां सद्गमय, असत से सत की ओर। और एक और बात आपको बता दूं भाई, ठाकुर जी के सामने हीरा रख दो तो भी जड़ वस्तु है, कांच रख दो तो भी जड़ वस्तु है। हीरे और कांच का भेद तो हमारी बुद्धि में है ना, वहां थोड़ी है। और प्रेम से आपको सुनाया था कभी मैंने, श्रीनाथ जी का कोई सेवक, क्या सेवा है उनकी, नित्य बस ठाकुर जी के लिए एक पुष्प निवेदन करते हैं, एक पुष्प। धन की दृष्टि से उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, ब्राह्मण है, लेकिन सदाचारी ब्राह्मण है। एक पुष्प निवेदन श्रीनाथ जी को नित्य करते हैं। एक दिन पुष्प लेने गए, बड़ा सुंदर खिला हुआ दिव्य पुष्प, और इतने में आ गए कोई सेठ जी। उन्होंने कहा ये तो हम लेकर जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा कि ये तो मन से अपने प्रभु को निवेदन कर चुके। अब सेठ ने कहा नहीं भाई, ये तो सेठानी जी को ही देंगे हम। बढ़ा दिया उन्होंने मोल, अब वो भी बढ़ाते गए। अब जो उनके पास था सब लगा दिया उन्होंने। अब सेठ जी तो व्यापारी ठहरे, उन्होंने सोचा, बोले अरे फूल तो 2 घंटे में मुरझा जाएगा, इतने में तो सोने का हार बनवा कर देंगे, 1-2 साल तो खुश रहेंगे सेठानी जी। तो उन्होंने छोड़ दिया। अब वो भी सदाचारी ब्राह्मण थे, जितने में मोल भाव तय हुआ था उतना मोल दिया उस पुष्प का। जबकि उस मोल को देने के लिए वो जो 2 बीघा जमीन थी वो दे देनी पड़ी, वही निर्वाह का एकमात्र साधन था, एक तरीके से वही उनका सर्वस्व था। पर भाव सच्चा था, नहीं भाई ये वस्तु प्रभु के ही चरणों में जाएगी। अब नित्य प्रति श्रृंगार के समय श्री गोवर्धन नाथ को पुष्प निवेदन कर दिया करते थे। आज पुष्प पहुंचने में विलंब हुआ। जब पुष्प लेकर पहुंचे तो श्री गोस्वामी जी ने पूछा, श्री गोसाई जी ने कहा कि आज आपको बहुत विलंब हो गया। तो मुस्कुराकर रह गए, कुछ कहा नहीं, पुष्प निवेदन किया। और कहते हैं कि राजभोग के समय
जब श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी को पुष्प निवेदन करने लगे, श्री चरणों में पुष्प निवेदन करते थे, और श्री ठाकुर जी ने आज्ञा की कि आज आप ये पुष्प हमारे मुकुट पर धारण कराइए। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। वो भी परम रसिक हैं, वो जानते हैं कि इसमें आज अवश्य कोई प्रभु की लीला है। और जैसे ही श्री गोसाई जी पुष्प निवेदन करने लगे, श्री ठाकुर जी कहते हैं कि उस ब्राह्मण देवता से आप हमारा एक संदेश कह देना कि आज से उस ब्राह्मण का सर्वस्व मेरा और मेरा सर्वस्व उस ब्राह्मण का। ले उसने अपना सर्वस्व हमको निवेदन किया है, हमारा सर्वस्व उसका। इसीलिए आपको कहा भाई, उनको तो एक प्रीत की सच्चाई से काम है। वो तो श्रीपति हैं भाई, समग्र अस्तित्व का वैभव भी उनके सामने तुच्छ है, नगण्य। जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वै बल श्याम उजागर। वो जिसका गाहक है ना, वो जिसका गाहक है, वो वस्तु उसको दीजिए। आपके सजल नेत्र, आपकी पुलकित रोमावली, प्रेमा भक्ति के आचार्य जिन प्रेम के सात्विक भावों का वर्णन करते हैं, जो प्रभु को प्रिय हैं, उनका संग्रह करने का प्रयास करिए। ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। वो गुण जो प्रभु को प्रिय है, क्षमा, दया, सहनशीलता, तितिक्षा, त्याग, सरलता, जो गुण प्रभु को प्रिय है, जिनसे प्रभु रीझते हैं, जो प्रभु को सुख देते हैं, उन गुणों के संचय का प्रयास ये साधक का कर्तव्य है। ये साधक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कब होगा? बाहर से मन समेटोगे, चिंतन से अपने मन को एकाग्र करोगे तो ये सुध आएगी, और नहीं तो दौड़ते चले जाओ, दौड़ते चले जाओ। एक बार ऐसे किसी ने मुझसे कहा, मेरे एक अलमारी और चाहिए, एक अलमारी और चाहिए, अलमारी छोटी हो गई। मैंने कहा अलमारी छोटी नहीं होती, सामान ज्यादा हो जाता है। अलमारी कैसे छोटी हो गई? अलमारी तो जैसी थी वैसी है। अलमारी छोटी नहीं होती, सामान ज्यादा हो जाता है, और इसका कोई अंत नहीं आता है भाई। आप मेरी इस बात को ऐसा मत समझना कि मैं आपको उपदेश कर रहा हूं। अपने जीवन में कुछ सीखा मैंने, कुछ कटु अनुभव भी हुए जीवन में। हाँ, ये प्रभु की कृपा है कि समय पर हमको बात समझ में आ गई, समय रहते बात समझ में आ गई। इसका कोई अंत नहीं है भाई। जड़ वस्तु का संचय और संग्रह ये केवल अपने मन और बुद्धि को क्लेश देने का हेतु बनता है, क्लेश का कारण बनता है। तो मैं तो आपको इतनी बात कहूंगा, राम सिमर, राम सिमर, एहि तेरो काज है, राम सिमर, राम सिमर। कैसे कैसे राजा महाराजा, कैसे कैसे राजा महाराजा, संपन्न समृद्ध व्यक्ति ले लेकर अकूत संपत्ति और श्री महाप्रभु जी के चरणों में आए। महाप्रभु जी ने नहीं सोचा भाई इनसे लेकर और लाल लड़ाते हैं अपने राधा वल्लभ लाल को, नहीं लड़ा सकते थे। हम तो छल कपट से खींचातानी कर रहे हैं, वो तो देने आए थे, विनम्रता पूर्वक निवेदन करने आए थे। लेने में कोई दोष नहीं था। कोई व्यक्ति श्रद्धा से देने आया है, नहीं ले सकते थे। आचार्य का जीवन अपने आप में ग्रंथ होता है भाई। आचार्य का जीवन ग्रंथ ही एक साधक, एक उपासक के लिए मार्ग है, उसका जो जीवन ग्रंथ है। कैसे जीवन जिया है हमारे आचार्यों ने। पूरे भारत का बादशाह अकबर स्वामी जी से निवेदन कर रहा है, कोई छोटी सी सेवा तो बता दो, कोई छोटी सी सेवा बता दो। और स्वामी जी क्या सेवा देते कि अच्छा ठीक है, पहले तो उसको दिखाया उसकी सामर्थ्य क्या है, और फिर जब वो नत होकर आया तो स्वामी जी ने कहा अच्छा बस मोर बंदरों को थोड़ा चना डलवा दिया कर, बस यही सेवा है। वो लोग नहीं अब अपने ठाकुर जी को लाल लड़ाते सोना चांदी हीरा मोती से। महाराज जी कभी कभी ऐसा होता है समय के साथ साथ उपासना में भी संक्रमण हो जाता है। यहां वहां की बहुत बातें उपासना पद्धति में आ जाती है। ऐसा ही यहां पर भी हुआ है। ध्यान रखना भाई, हमारी उपासना नाम और वाणी की उपासना है।
वो जो देश है, वो जो रस देश है, वो जो प्रिया और लाल का सत्य नित्य दिव्याति दिव्य, वो जो सूक्ष्म स्वरूप है, रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वहां तक पहुंचने का मार्ग नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, और नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।